अभी इस पार्ट के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किस तरह मार्शल, गिलबर्ट और एरिस ने पिछले साल की हैलोवीन में हैरल्ड नाम की मम्मी को गलती से जिंदा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने म्यूजियम से मम्मी चुराने वाले चोरों को पुलिस से पकड़वाया। वहीं इस छोटे से फ्लैशबैक के बाद हम प्रेजेंट में आते, जहां मार्शल, गिलबर्ट और एरिस रात के समय मक्के के खेत में होते। वो अपने सारे एडवेंचर के वीडियोस भी सोशल मीडिया पे अपलोड करता था। आगे जाने के बाद भूत की आवाजें तेज होती जाती है और तभी एक बहुत बड़ा सा वेयरवुल्फ उनके सामने आ जाता है। भागते भागते आगे जाने के बाद इनके सामने एक स्कैरक्रो पे जिंदा होके नीचे कूद जाता है और अब कमी थी ज़ॉम्बीज़ की, यानी कि इतने सारे मॉन्स्टर आके इन बच्चों को डराने लगते हैं और तभी उस खेत की लाइट्स ऑन हो जाती है, क्योंकि असल के अंदर ये एक थीम पार्क था। ये एक्टर्स यहाँ पे काम किया करते थे बच्चों को डराने के लिए। अब जब वो तीनों अपने घर जा रहे थे तो गिलबर्ट मार्शल को अपने वीडियोस दिखाता है, जबकि एलिस उन्हें बताते हैं कि इस हैलोवीन के दिन उसके पिता जो एक गे हैं वो अपने बॉयफ्रेंड कार्ल से शादी करने जा रहे हैं। दरअसल एलिस की माँ उसके पिता का भी तलाक हो गया था, जिस कारण उसकी देखभाल उसके पिता माइकी कर रहे थे और अब वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाले हैं। वहीं इन बातों के दौरान हम देख पाते हैं कि गिलबर्ट और एलिस काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जिस कारण वो मार्शल को थोड़ा इग्नोर भी कर रहे होते हैं, जिससे मार्शल को उनके साथ होते हुए भी अकेला महसूस होता है। अब ये सीन यही कट होकर बेल्डस्टन म्यूजियम की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ लेडी नाम का म्यूजियम इंचार्ज अपने हॉट डॉग को एक मम्मी के प्लेटफॉर्म के नीचे गिरा देता है और फिर वो उस हॉट डॉग को नीचे से निकालने के चक्कर में मम्मी के प्लेटफॉर्म को खसका देता है, जिससे वो मम्मी चांद की रोशनी से ठीक नीचे आ जाती है और ऐसा होते ही उसका एमुलेट चमकने लगता है, जिससे आखिरकार वो मम्मी जिंदा उठती है। दरअसल ये मम्मी सोबेक नाम के शख्स की थी जो हैरल्ड को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि सोबेक जिस लड़की से प्यार करता था वो हैरल्ड को पसंद करती थी। जिसी कारण से सोबेक ने कसम खाई कि उसे 1000 साल बाद भी हैरल्ड को मारना पड़े तो वो उसे जरूर मारेगा। वहीं लैरी सोबेक को देखकर घबरा जाता है, जिस पर सोबेक उसके हाथ में एक जादुई ब्रेसलेट पहनाकर उसे अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद वो लैरी की मदद से अपनी जादुई शार्प को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर अगले दिन हम वापस से एलिस, गिलबर्ट और मार्शल को देखते हैं, जहाँ एलिस मार्शल से बताती है कि बेल्डस्टोन शहर की म्यूजियम से एक मम्मी गायब हो गई है, जिस पर मार्शल कहता है कि बेल्डस्टोन शहर हमारे शहर से काफी दूर है और यदि कोई मम्मी गायब भी होगी तो इसमें हम चिंता क्यों करें। जिस बात के जवाब में एलिस बताती है कि हमें इसलिए चिंता होनी चाहिए क्योंकि हमारा एक दोस्त भी मम्मी है। मार्शल को ये बातें सीरियस नहीं लगती और गिल दोनों ही अपने ब्लॉग बनाने पे काम करते हैं। मार्शल इस समय भी खुद को इग्नोर समझ रहा था, इसी कारण वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लैरी को देखते हैं, जो कि सोबेक को बताता है कि कैसे उसने उसके मैजिकल स्टिक को ढूंढ लिया है। ये किसी जॉनथन नाम के एंटिक कलेक्टर के पास में है। सोबेक और लैरी दोनों मिलकर जॉनथन के घर की तरफ जाते हैं। बस यहाँ पे तीनों बच्चों को लेके रॉकफोर्ड सिटी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उसी सिटी के अंदर एलिस के फादर की शादी थी। एलिस इस पूरी जर्नी के अंदर कुछ म्यूजियम में रखे जाने वाले मम्मी के ऊपर स्टडी कर रही थी, जहाँ उसे सोबेक के बारे में पता चलता है। एलिस बताती है कि कैसे 4000 साल पहले सोबेक और हैरल्ड बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन वो दोनों एक ही लड़की को पसंद करते थे, इसी कारण उन दोनों में दुश्मनी हो गई। सोबेक ने हैरल्ड की पार्टनर को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करी। मरने से पहले सोबेक ये बात कहकर गया था कि अगर वो मर भी जाएगा तो वो जिंदा होकर वापस से हैरल्ड को जरूर मारेगा। ये सभी लोग होटल में पहुँच चुके थे। इस होटल के अंदर भी हैलोवीन थीम रखी गई थी। यहाँ पे अपने फादर माइक और उनके बॉयफ्रेंड कार्ल से मिलती है, जिसके बाद ये चारों अपने रूम में पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट डे एलिस अपने साथ में लोगों को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में पहुँचती है, जहाँ पे उसने रिंग्स का ऑर्डर दिया था। ये जगह एक एंटीक जगह लग रही थी, इसी कारण गिलबर्ट शॉप ओनर को सोबेक का एमुलेट दिखाता है। इस एमुलेट के अंदर रेड स्टोन्स थे। इन रेड स्टोन को देखकर शॉप ओनर बताता है कि इन्हें रेड जैस्पर कहा जाता है, जिसे एंशिएंट इजिप्ट के अंदर बुरी शक्तियों के लिए जाना जाता था। अब जाके मार्शल को लॉजिक समझ में आने लगा था और वो कहता है कि अगर सोबेक के गले में यही एमुलेट है तो इसी के कारण वो चांद की रोशनी से जिंदा हुआ है, और अब चूँकि वो हैरल्ड को अपना दुश्मन मानता है तो वो जिंदा होने के बाद में उसी को मारने के लिए गया होगा। हमें कुछ भी करके हैरल्ड को जिंदा करना होगा। बस हमें पता चलता है कि उन बच्चों ने हैरल्ड की प्रेमिका का नाम रोज रखा है। फिर वो लोग आईने की मदद से चांद की रोशनी को मोड़कर उन दोनों के एमुलेट पर डालते हैं, जिससे हैरल्ड और रोज जिंदा उठते हैं। अब उनके जिंदा होते ही वो लोग हैरल्ड और रोज को सोबेक के बारे में बताकर म्यूजियम से बाहर ले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ लैरी सोबेक को लेकर जॉनथन के घर पहुंच चुका था, जहां सोबेक को अपना शाप मिल ही जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर कॉलेज होटल की तरफ मुड़ जाती है, जहां वो बच्चे हैरल्ड और रोज को अपने कमरे में ले आते हैं। और उसके अगले दिन जब वो लोग माइक और कार्ल की शादी की तैयारी कर रहे थे तो रोज और हैरल्ड होटल से बाहर चले जाते हैं। वहीं आगे हम सोबेक और लैरी को रॉकफोर्ड म्यूजियम में देखते हैं, जहां सोबेक हैरल्ड को पूरी तरह से खत्म करके रोज को अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन वहाँ पर उसे हैरल्ड और रोज के मम्मीज नहीं मिलते, जिस कारण वो लैरी पर गुस्सा करता है।
तब लैरी उसे बताता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और ऐसा कहकर वो सोबेक के साथ हैरल्ड और रोज की तलाशी में निकल जाता है। इधर जब उन बच्चों को पता चलता है कि हैरल्ड और रोज अपने कमरे में नहीं है तो वो लोग भी उनकी तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हैरल्ड और रोज एक हैलोवीन कार्निवल में जाते हैं जहाँ और भी लोगों ने मम्मी के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, जिस कारण सोबेक को उन्हें ढूंढने में परेशानी हो रही थी। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे उन दोनों की तस्वीर मिलती है जिसे एक महिला ने कुछ देर पहले ही बनाया था। तब लैरी उस महिला से सवाल करता है कि तुमने जिनकी तस्वीर बनाई है वो कहाँ गए, जिस पर वो महिला उन्हें डांस फ्लोर की तरफ इशारा करती है। यहाँ डांस फ्लोर पर रोज और हैरल्ड डांस करके लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, पर इतने में वहाँ लैरी और सोबेक आ जाते हैं। तभी वहाँ मार्शल और उसके दोस्त भी आकर सोबेक के हमला करने से पहले ही हैरल्ड और रोज को वहाँ से भगा ले जाते हैं। लेकिन इस सब में एलिस की वेडिंग रिंग्स गिर जाती है, जिससे लैरी को ज्वेलरी की दुकान का पता चल जाता है। जिसके बाद वो लोग ज्वेलरी की दुकान पर जाकर उसे वेडिंग रिंग दिखाते हुए सवाल करते हैं कि इन रिंग्स का ऑर्डर देने वाला शख्स कहाँ रहता है, जिस पर ज्वेलर कहता है कि मैं अपने कस्टमर्स की डिटेल नहीं बता सकता। जो सुनकर अब सोबेक उसे अपने शाफ के जादू से हवा में उड़ा देता है, जिस कारण से ज्वेलर अब मजबूरन उन्हें कार्लो होटल का पता बता देता है। वहीं कार्लो होटल में शादी से एक दिन पहले होने वाली पार्टी चल रही थी, जहां सोबेक के आ जाने के कारण रोज घबराकर वहां से भागने की कोशिश भी करती है। लेकिन सोबेक उसके गले का एमुलेट निकालकर उसे अपने साथ रखकर बाहर चला जाता है। सोबेक के पास उसकी मैजिकल स्टिक थी जिसके अंदर कई सारी पावर्स थी, इसी कारण वो हैरल्ड को भी उठा के बहुत दूर फेंक देता है। हैरल्ड कुछ भी नहीं कर पाता और अपनी आंखों के सामने से रोज को जाता हुआ देख के बहुत परेशान हो जाता है। मार्शल उसे अपने साथ में वापस रूम में ले आता है और प्रॉमिस भी करता है कि ये लोग मिलकर रोज को जरूर ढूंढ लेंगे। एलिस भी एक बात से बहुत परेशान थी कि उसने वेडिंग रिंग्स खो दी है, इसी कारण वो रूम में खुद को बंद करके रोने लगती है। यहाँ पे मार्शल बहुत बुरी तरीके से गुस्से में आ चुका था, इसी कारण वो अब गिल को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो सेल्फिश होके मार्शल को इग्नोर करने लगे हैं, बस अपने बारे में सोचते हो। रोज भी सोबेक को इसलिए ले जा सका क्योंकि तुम में से कोई भी रोज के पास नहीं था, तुम लोग बिजी थे बस अपने व्लॉग्स बनाने में। अगर पहले ही तुम दोनों का ध्यान हैरल्ड और रोज पे होता तो सोबेक शायद आज रोज को नहीं लेके जा पाता। ये सारी बातें एलिस ने भी सुन ली थी और उसे भी कहीं न कहीं रियलाइज होने लगा था कि उसने मार्शल के साथ अच्छा नहीं किया। अगले सुबह उठते ही गिल और एलिस दोनों मिलकर मार्शल से माफी मांगने लगते हैं कि पिछले एक साल से उन्होंने मार्शल को बहुत इग्नोर किया, उन्होंने किसी भी दूसरी चीज पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मार्शल भी एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभा रहा था। उसने कहा कि कल रात मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया। ये लोग अब मेन पॉइंट पे पहुँच जाते हैं कि आखिर सोबेक रोज को लेके कहाँ गया होगा। यहाँ पे गिल अब मार्शल को सोबेक की थ्योरी बताता है कि सोबेक अपने साथ में रोज को एक ऐसी जगह पे लेके गया होगा जहाँ पे वो अपने साथ में रोज को रख सके। रोज को इसलिए रखा जाएगा ताकि वो उसे हासिल कर पाए। एलिस ऐसी जगह के बारे में जानती थी कि वो जगह पास ही में है। ये एक वेयर हाउस है जिसे म्यूजियम का सामान रखने के लिए यूज किया जाता था। ये सारे के सारे उसी वेयर हाउस में पहुँच जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि लैरी ने सोबेक के लिए 2 मम्मीज का और इंतजाम किया था और ये दोनों मम्मी गार्ड मम्मी थी जो कि सोबेक और रोज की निगरानी रखेंगी। अब लैरी का यहाँ पे ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना था। बजी यहाँ पे आके लैरी के सर पे एक पत्थर फेंकती है। लैरी जब यहाँ पे वेयर हाउस को चेक करने के लिए जाता है तो वो इन बच्चों के ट्रैप में फंस जाता है। बच्चे लैरी का मुंह बंद करके उसे पकड़ लेते हैं। रोज का एमुलेट भी लैरी के गले से निकाल लिया गया था। सोबेक अभी भी रोज के आसपास ही घूम रहा था, इसी कारण सोबेक को वहाँ से हटाना था। लैरी ने अपने आप ही इस काम को आसान कर दिया था। वो मदद के लिए जोर जोर से सोबेक को बुलाता है। इतने ही देर के अंदर पीछे से ये लोग रोज के पास जाते हैं, उसे एमुलेट पहनाते हैं और रोज के जिंदा होते ही वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से भाग पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि तब तक यहाँ पे सोबेक पहुँच चुका था और वो अपनी पावर से दोनों मम्मीज को भी जिंदा कर देता है। सारे बच्चे डर के इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पे बचता है तो हैरल्ड और रोज। हैरल्ड इन दोनों मम्मी से फाइट करने लगता है लेकिन वो जीत नहीं पाता। डॉब गिलबर्ट सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक विशालकाय गोले को उन बॉडीगार्ड्स पर गिराने की योजना बनाता है। गिलबर्ट रोज से कहता है कि वो रोज को कैसे भी गोले के गिरने से पहले हटा दे और ऐसा कहकर वो अब उस गोले की रस्सी खोल देता है। इधर हैरल्ड उस विशालकाय गोले के गिरने से पहले रोज को उन बॉडीगार्ड से दूर कर देता है और अब उन बॉडीगार्ड्स पर भारी भरकम गोला गिरने की वजह से वो दोनों ही मारे जाते हैं। तब आखिर में सोबेक हैरल्ड को मारने की कोशिश करता है लेकिन रोज उसके सामने आकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो हैरल्ड से प्यार करती है, इसलिए सोबेक उसको ना मारे। इस पर अब सोबेक लैरी से कहलवाता है कि यदि रोज उसकी ना हुई तो वो रोज और हैरल्ड दोनों को मार देगा और ऐसा कहकर सोबेक अपने शाफ से लाल रोशनी निकालता है। लेकिन सही समय पर मार्शल उसके दोस्त आईने की मदद से उसकी खतरनाक रोशनी को उसी की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे सोबेक हमेशा के लिए मारा जाता है। अब सोबेक के मरते ही लैरी वापस से अपने होश में आ जाता है, जहां अब अपनी जेब चेक करने पर उसे एलिस की वेडिंग रिंग्स मिलती है जो उसे वापस कर देता है।
ये मूवी के आखिरी सीन में हमें कार्ल और माइक की शादी दिखाई जाती है, जिसके तुरंत बाद मार्शल, एलिस, गिलबर्ट और बजी हैरर और रोज को म्यूजियम में पहुंचाकर उनसे अलविदा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों फिर से गहरी नींद में सो जाते हैं।